हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा द स्टोन एज। लास्ट वीडियोस में मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और कुछ रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात करी थी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद। उसके बाद के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं या जो हमारे नॉन रिलीजियस लिटरेचर सोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग मैंने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो सारी चीजें अब आपको आने वाले टाइम पीरियड में हर एक चैप्टर में मिलेगी। जैसे अगर ऋग्वेदिक वगैरह की बात करूं तो वो ऋग्वेदिक पीरियड का जो अलग से चैप्टर होगा उसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं बात करूं बुद्धिज्म या जैनिज्म की तो वो आपको बुद्धिस्ट और जैनिज्म में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पड़ेगी। तो वो बेसिकली एक स्टार्टिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज थे। तो इसलिए मुझे लगा कि उसमें वीडियो बनाना कोई बेहतर नहीं होगा और अपना आगे जो है मेन जो थीम है अपने चैप्टर का एंशिएंट की उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है उसका नाम है द स्टोन एज। स्टोन एज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 क्लास की या फिर आप पढ़िए 11th क्लास की जो एनसीईआरटी ओल्ड वाली है, उन सारी की इंफॉर्मेशन से ही मैंने मिला के ये एक अपना डेटा तैयार करा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टोन एज क्या था? देखिए, स्टोन एज बेसिकली वो टाइम पीरियड था जब इंसान एकदम सिविलाइज भी नहीं था। हम कह सकते हैं जो हमारे होमोसेपियंस थे उनके टाइम पीरियड से भी पहले का टाइम पीरियड, यानी कि आज से मिलियन लाखों साल पहले की ये बात है जब इंसान इस धरती पे आया। ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था उसके ऊपर तो मैंने ज्योग्राफी में एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं फिर इंसान का धरती पे जन्म होता है। पहले कहते हैं कि एक आइस एज हुआ करता था, ठीक है, तो पूरी धरती जो है ज्यादातर बर्फ से ढकी हुई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वेदर बदलता है, जो मौसम बदलता है या जो एक चेंज आता है क्लाइमेट में, उसके बाद चीजें अपने आप धीरे धीरे फ्लोरा और फौना यानी कि जानवर और पेड़ पौधे जो थे सब में बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, स्टोन एज की अगर मैं बात करूं तो स्टोन एज को हम बेसिकली प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड भी बोलते हैं। प्री हिस्ट्री क्यों बोलते हैं तो वो मैं बता देता हूं। इट इज अ पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था स्टोन एज जिसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है लिखित में। यानी कि ये जो टाइम पीरियड था इसके बारे में हमें कोई ऐसा हमारे पास कोई किसी भी तरीके का लिटरेरी सोर्स नहीं है। हमारे पास इसके सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो अगर मैं स्टोन एज चैप्टर की बात करूं सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही अवेलेबल है जिसके बिहाफ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टोन एज के बारे में, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड। उसके बाद आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री और फिर आएगा हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्रो हिस्ट्री में यानी कि थोड़े बहुत हमें एविडेंस एक सिविलाइज सोसाइटी देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद आएगा प्रॉपर टाइम पीरियड। तो जो हमारा प्रो हिस्ट्री होगा, प्रो हिस्ट्री में जो है लिखित एविडेंस थोड़े बहुत मिलेंगे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे तो हड़प्पन में हमें कुछ जैसे गुफाओं में एक दो स्क्रिप्ट मिलती थी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट वगैरह, पर उनको आइडेंटिफाई करना यानी उनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड जब एक सिविलाइज सोसाइटी और कुछ वैदिक टाइम पीरियड आएगा जब लिखित में हमारे एविडेंस देखने को मिलेंगे, उसको हम फिर हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर स्क्रिप्ट टाइम पीरियड था, तो हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो फर्स्ट पहली बार इवॉल्व हुए थे वो हुए थे अफ्रीका में। तो अफ्रीका में पहली बार देखने को मिले थे जिनको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले। अभी होमो इरेक्टस कैसे होते हैं एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। अभी फिगर में देखिए होमो इरेक्टस वाला जो आपको इसमें फोटो दिखे, उसके बाद कैसे बाद में इंसान इन्वॉल्व होके होमोसेपियन बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब ये अफ्रीका से ये लोग निकलते हैं, इवॉल्व होते हैं, फिर पूरे वर्ल्ड में फैलते हैं और उस तरीके से एक सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी धीरे धीरे आने वाले टाइम पीरियड में। तो जो हमारा स्टोन एज है तो बिफोर स्क्रिप्ट इन्वेंशन यानी कि जब स्क्रिप्ट नहीं बनी थी तो उस टाइम पीरियड को हम स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, 3 एजेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो स्टोन एज है हम उसको प्री हिस्ट्री के उसमें डालते हैं, बाकी टाइम पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ स्टोन एज, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोन एज का पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हम स्टोन एज को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। ये ग्रीक का एक वर्ड है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसलिए हम इसको पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। और इस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को हमने 3 टाइम पीरियड में बांटा है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, और हम इसको अर्ली, मिडल और लेटर टाइम पीरियड के नाम से भी जाने जाता है। तो ये जो हमारा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, तो इस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो वो मैंने इसमें पूरा चार्ट बनाया, मतलब एक टेबल बनाया जिसमें मैंने तीनों टाइम पीरियड को बताया। तो पहले आता है हमारा लोअर टाइम पीरियड, जो यानी कि हमारा लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। उसमें क्या था, उसमें हमारा टेक्नोलॉजी और कल्चर का ट्रांजिशन देखने को मिला था। यानी कि इंसान क्या था, इंसान दिन
क्या करता था इंसान जो है सिर्फ भटक रहा था यहाँ से वहाँ, ना तो वो रहने के लायक था ना वो कहीं रहता था। ठीक है, इंसान कपड़ा भी नहीं पहनता था, एक नॉर्मल बस क्या था वो खाने की तलाश में क्या था, एक हंटर और गैदरर था। तो ओल्ड स्टोन से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इंसान क्या था, एक हंटर और एक गैदरर था, बस वो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता था, खाना मिलता था उसको वो खा लिया करता था, और जानवर मिला तो उसको मार के खा लिया। यही उसका दिन भर का काम होता था, एक जगह वो स्थिर होकर रहता नहीं था। तो अब इंसान जो है वो मार के खाएगा या फिर फल तोड़ेगा, उसके लिए उसको औजार भी चाहिए, तो कुछ औजार के नाम है। तो ये जो टाइम पीरियड था ये बेसिकली पैलियोलिथिक, हम इसको औजार के टाइम पीरियड से ही जानते हैं कि क्या हुआ था। तो उसमें चॉपर्स, हैंड एक्सिस और क्लीवर्स, तो इस तरीके के बेसिकली क्या होता है, पत्थर के औजार बने हुए होते थे, तो उससे वो जानवरों को पकड़ के मारा करता था। अभी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। उसके बाद जो कुछ साइट है उसकी है सोन रिवर कश्मीर में, छोटा नागपुर, नर्मदा वैली और बेलांग वैली मिर्जापुर में देखने को मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल ट्रांजिशन यही था कि इंसान जो है औजार बना रहा था, और उसके बाद एक उसने फायर का इनोवेशन किया था, यानी जब दो पत्थर टकराए थे तो इंसान ने जो पहला इनोवेशन किया था वो फायर यानी आग का इनोवेशन किया था। आग का इनोवेशन होता है तो यहां से इंसान को समझ में आता है कि फिर वो आग से क्या कर सकता है, वो खाना पका के भी खा सकता है। तो जो कच्चा खाना खाता था उसको पका के खाने लग गया। इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इसके बाद लोअर के बाद फिर अगला आता है मिडिल टाइम पीरियड। तो मिडिल टाइम पीरियड में क्या होता है, स्क्रैपर्स, बोर्स और ब्लेड्स यानी कि थोड़े तीखे और नुकीले टाइप के पत्थर बनाने शुरू करे, जिसमें उसने एक क्रूड पेबल इंडस्ट्री यानी कि एक तरह की उसने इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, उसने क्या करा, इस तरीके के पत्थर घिस के बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको पता था जितना पहना औजार होगा उतना आसानी से जानवर को मार के खाया जा सकता है। और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है भीमबेटका साइड, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये हिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक है, मैपिंग वगैरह में भी आता है। और फिर तीसरा टाइम पीरियड आता है हमारा किसका, पैलियोलिथिक का अपर टाइम पीरियड, जिसको हम ब्लेड्स और बुरियल्स यानी कि एकदम शार्प जिसको हम कहते हैं ना, वैसे वाले औजार बने, जो ज्यादातर हड्डी वगैरह होती है जानवर की उसकी भी काट के बना लिए जाते थे। तो फिर उस टाइम पीरियड में जो कुरनूल आंध्र प्रदेश और केव शेल्टर्स एमपी यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी साइट्स। और इसके जो मतलब फिर, और ये इस मतलब टाइम पीरियड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो होमोसेपियंस डेवलप हो गए। तो होमोसेपियंस अभी मैंने बताया ना आपको कि होमो इरेक्टस से होमोसेपियन बन गया इंसान, एक नॉर्मल इंसान बन गया। और उसके बाद क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिला इस टाइम पीरियड में, किसमें, अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। तो ये था हमारा स्टोन एज के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। और अब अगली वीडियो में फिर हम आने वाला टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे मिसोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट स्टोन एज। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।